नमस्कार दोस्तों। लेटरल एंट्री पर मचा बवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। भले ही यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के लिए जारी किए गए अपने विज्ञापन को रद्द कर दिया है, लेकिन क्या आपको मालूम है लेटरल एंट्री की ये परंपरा कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के राज में भी ब्यूरोक्रेसी में प्राइवेट सेक्टर से एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड लोगों को ओपन मार्केट के जरिए अपॉइंटमेंट की प्रथा चल रही थी। उस वक्त लेटरल एंट्री का कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं था। 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता वाली पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने इसकी नींव रखी थी। हालांकि कमीशन ने लेटरल एंट्री की कोई वकालत नहीं की थी, लेकिन बाद में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री के जरिए भी भरा जाने लगा। नियमों के अनुसार इसके लिए 45 साल से कम उम्र होनी चाहिए और वो एक एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। इसी तर्ज पर कई दूसरे स्पेशलिस्ट को सरकार के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया जाता रहा है। मोदी सरकार ने 2018 में यूपीएससी को नियम बनाने का अधिकार देकर एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया था। पीएम मोदी ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ब्यूरोक्रेसी से एक्सपर्ट्स की नियुक्तियों पर जोर दिया, लेकिन कांग्रेस ने कई बार आरोप लगाए कि 2018 में मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री में ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे रिजर्वेशन को घटाया जा सके। असल में ये सभी दावे लेटरल एंट्री के वास्तविक इरादे को गलत तरीके से पेश करते हैं। लेटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती से है। इसके जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें रेवेन्यू, फाइनेंस, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इस तरह के एक्सपर्ट्स को इस सेक्टर में लाने के लिए लोगों को शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री कोई शॉर्टकट नहीं है। असल में ये लेटरल एंट्री के खिलाफ कांग्रेस का एक सोचा समझा अभियान है जो अतीत को अपनी गलतियों को छिपाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। कांग्रेस राज में लेटरल एंट्री का संबंध पार्टी या परिवार के चहेतों को पहुंचाना था, न कि सरकार की ब्यूरोक्रेसी की जरूरतों को। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी है, वो संवैधानिक पद पर है, बोलते समय ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। वो कहते हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से आरएसएस के लोगों को भर्ती किया जा रहा है। हम ये कहना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी तो लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। 1976 में सीधा आपने फाइनेंस सेक्रेटरी कैसे बनाए जी? आपके जो प्लानिंग कमीशन के उपाध्यक्ष अहलूवालिया जी, मोंटेग सिंह अहलूवालिया, वो भी लेटरल एंट्री के ही पार्ट थे। तो ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए तब उन्होंने कहा इसकी कोई व्यवस्था है क्या, या जिसके जी चाहे उसको ही ले लेते हैं। जैसे एनएससी, एक नेशनल एडवाइजरी कमीशन बनाया, सोनिया गांधी जी उनकी अध्यक्ष बनी है। क्या lateral entry, as I said, has been existing in this government mechanism for several years. The most distinguished lateral entry was that of the honorable former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji in the year 1972, first as the Chief Economic Advisor and then the Secretary Finance Minister. And the list is long, if I can go on and on. Dr. Monteg Singh, Vijay Kelkar, Bimal Jan, Shankaracharya, Rakesh Mohan, Arvind Virmani, Ram Vinay Sani, and many more, which has happened before 2014. But as I submitted in the response to the earlier part of the question was that maybe we learn by experience and from the inputs received from different quarters, and there was need to institutionalize it so that the question that you have put would not raise any misgivings about the selection having happened. That does not mean that we are challenging the selection made earlier, but in order to make it more objective and less subjective, it has been now routed through UPSC, and the same parameters have been laid down as are followed by UPSC for other selections. Right. And therefore government has very least intervention in this. मजे की बात यह है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1972 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में एक लेटरल एंट्री के रूप में शुरुआत की थी। यूपीए सरकार के दौरान
मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने 1988 में प्रधानमंत्री के विशेष सचिव के रूप में शुरुआत की, जो बाद में वो 1990 में वाणिज्यिक सचिव के पद पर चले गए। दूसरे कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे विजय केलकर जो 1994 में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री में सचिव के रूप में शामिल हुए, विमल जालान जो 1981 में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए, प्रकाश टंडन जो मुख्य व्यापार निगम के प्रमुख थे, केपीपी नाम्बियार इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में मुख्य सचिव थे, सुमन दुबे सूचना और प्रसारण मंत्रालय में प्रेस सलाहकार थे। इसके अलावा 1993 में नियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर शंकर आचार्य भी एक लेटरल एंट्री में थे। यूपीए के दौर में इकोनॉमिस्ट कौशिक बसु भी लेटरल एंट्री वाले व्यक्ति थे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने से पहले रघुराम राजन भी मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर वित्त मंत्रालय में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने अक्सर अपने करीबी लोगों को लेटरल एंट्री पदों से सम्मानित किया है, जिसका सबूत है सैम पित्रोदा। 1989 में टेलीकॉम कमीशन के अध्यक्ष थे और 2009 में उन्हें फिर से प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो कांग्रेस की दलितों और पिछड़ों के हिमायती बनने के झूठ का पर्दाफाश करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस के भेदभाव का इतिहास केवल लेटरल एंट्री तक ही सीमित नहीं है। कांग्रेस ने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कई सरकारी सहायता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस को माइनर इंस्टीट्यूट घोषित करके एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ अपनी भेदभावपूर्ण नीतियों को जारी रखा, जहां राहुल गांधी और उनकी पार्टी कभी भी अपनी बात पर खरी नहीं उतर पाई हैं। वहीं पर मोदी सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए से बिल्कुल अलग है। आज लेटरल एंट्री को सिस्टमेटिक बनाया जा रहा है, जिससे एक ऐतिहासिक गलती को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का पालन करते हुए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बेस्ट एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड वाले लोगों को बेहतर राष्ट्र के निर्माण में उनको कंट्रीब्यूट करने का मौका दिया जा सके। लेकिन कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक बवाल पैदा करके लेटरल एंट्री का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में करना चाहती है, लेकिन वही भूल चुकी है। 2019 में खुद राहुल गांधी लेटरल एंट्री के विचार पर उसकी वकालत कर चुके हैं। भले आज वो लेटरल एंट्री का इस्तेमाल खुद के राजनीतिक कैरियर के लिए लॉन्च पैड के रूप में कर रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक समझ गई है कि पॉलिटिकल ड्रामा करके पुरानी गलतियों को छिपाया नहीं जा सकता। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।